दोस्तों, पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को बेहद करीबी मैच में मात दे दी। इस हार के बाद श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी सनथ जयसूर्या, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने और लासिथ मलिंगा खुलकर सामने आए और टीम के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इतना ही नहीं, टीम इंडिया को लेकर भी ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए गए जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि यह फैसला उन पर भारी पड़ सकता है। पारी की शुरुआत फरहान और फखर ने संभल कर की। पहले ओवर में गेंदबाजों को परखने के बाद दोनों ने दूसरे ओवर से गियर बदल दिया। दिलशान मधुशंका और दुष्मंथा चमीरा की तेज गेंदों पर दोनों ने शानदार टाइमिंग के साथ चौके जड़े। खासकर फखर जमान ने अपनी आक्रामक शैली दिखाई और पावर प्ले के दौरान मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए। 6 ओवर के पावर प्ले में पाकिस्तान ने बिना विकेट गंवाए 64 रन ठोक दिए, जिससे श्रीलंकाई गेंदबाज दबाव में आ गए। फखर जमान ने मात्र 42 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी पारी में 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 200 रहा, जो दर्शाता है कि उन्होंने किस कदर आक्रामक बल्लेबाजी की। दूसरी ओर साहिबजादा फरहान ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने 60 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। फरहान का शतक इस पारी का मुख्य आकर्षण रहा। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया और तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल और कवर ड्राइव से रन बटोरे। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 176 रनों की साझेदारी हुई, जिसने मैच का रुख पूरी तरह पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। 15.5 ओवर में फखर जमान के आउट होते ही यह साझेदारी टूटी, लेकिन तब तक पाकिस्तान बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। इसके बाद ख्वाजा नफे मात्र 2 रन बनाकर चलते बने। आखिरी 4 ओवरों में पाकिस्तान ने तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन लगातार विकेट गिरने से रफ्तार थोड़ी थम गई। शादाब खान ने 5 गेंदों पर 7 रन बनाए, जबकि मोहम्मद नवाज और सलमान आगा खाता भी नहीं खोल सके। श्रीलंका के गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में वापसी की कोशिश की। मधुशंका ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि चमीरा ने 1 विकेट लिया। दासुन शनाका और दुनित वेल्लेज ने भी अहम विकेट निकालकर रन गति पर थोड़ा अंकुश लगाया। हालांकि उस्मान खान ने अंत में 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। शाहीन अफरीदी ने भी 2 गेंदों पर 4 रन जोड़े और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में योगदान दिया। 19वें और 20वें ओवर में विकेट गिरते रहे, लेकिन तब तक पाकिस्तान 212-8 तक पहुंच चुका था। अतिरिक्त के रूप में 6 रन भी मिले, जिससे कुल स्कोर और मजबूत हो गया। 20 ओवर में 212 रन बनाकर पाकिस्तान ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसकी नींव उनके दोनों ओपनरों साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने रखी। श्रीलंका के गेंदबाजों के लिए यह दिन कठिन रहा। शुरुआती ओवरों में लाइन और लेंथ सही नहीं रही, जिसका फायदा पाकिस्तानी ओपनरों ने पूरी तरह उठाया। स्पिनरों को भी ज्यादा टर्न या उछाल नहीं मिला, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलते रहे। कुल मिलाकर यह पाकिस्तान की एक दमदार और आक्रामक बल्लेबाजी प्रदर्शन था। साहिबजादा फरहान का शतक और फखर जमान की तूफानी पारी ने मैच की दिशा तय कर दी। 213 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पल्लेकेले की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर रन बनाना संभव था, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने नई गेंद से सटीक लाइन लेंथ रखकर दबाव बना दिया। तीसरे ही ओवर में पहला झटका लगा, जब पथुम निसांका 3 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने। स्कोर सिर्फ 8 रन था और श्रीलंका शुरुआती दबाव में आ चुका था। इसके बाद कामिल मिशारा ने कुछ आक्रामक शॉट खेलकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने 15 गेंदों में 26 रन ठोके, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था, लेकिन अबरार अहमद की फिरकी ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। 33 रन पर दूसरा विकेट गिरा और श्रीलंका मुश्किल में आ गई। चरित असलंका ने 18 गेंदों में 25 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे भी अबरार का तीसरा शिकार बने। 75 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। मिडिल ओवरों में पवन रत्नायके ने संघर्ष किया और शानदार 58 रन 37 गेंद की पारी खेली।
उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाकर मुकाबले में जान डाल दी। उनके साथ कप्तान दासुन शनाका ने जिम्मेदारी संभाली। शुरुआत में संयम से खेलने के बाद शनाका ने गियर बदला और बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से विकेट गिरते रहे। कामिंदु मेंडिस 3 रन बनाकर आउट हुए। फिर जनित लियानगे भी 5 रन बनाकर चलते बने। 101 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और लक्ष्य अभी भी दूर दिख रहा था। लेकिन इसके बाद मैच ने रोमांचक मोड़ लिया। शनाका और रत्नायके के बीच अहम साझेदारी हुई। दोनों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। खासकर डेथ ओवरों में शनाका ने विस्फोटक अंदाज अपनाया। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में नाबाद 76 रन बना डाले, जिसमें 2 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 245 से ज्यादा रहा, जो इस दबाव भरे मुकाबले में अद्भुत था। 17वें ओवर में रत्नायके 58 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक श्रीलंका मुकाबले में पूरी तरह लौट चुकी थी। आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए तेज रन चाहिए थे और शनाका ने अकेले दम पर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। दुनित वेल्लेज ने भी 3 गेंदों में 2 रन बनाकर साथ निभाया और स्ट्राइक शनाका को दी। पाकिस्तान की ओर से अबरार अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए और मिडिल ओवरों में मैच पर पकड़ बनाई। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को भी 1-1 विकेट मिला, लेकिन डेथ ओवरों में गेंदबाज रन रोकने में नाकाम रहे। 20 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन रहा। वे लक्ष्य से सिर्फ 5 रन दूर रह गए। यह मुकाबला आखिरी गेंद तक रोमांच से भरा रहा। हालांकि जीत पाकिस्तान के नाम रही, लेकिन दासुन शनाका की कप्तानी पारी और श्रीलंका की जुझारू वापसी ने इस मैच को यादगार बना दिया। इस करीबी हार पर श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी बुरी तरह भड़क गए। सनत जयसूर्या ने सबसे पहले अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैच सिर्फ 5 रन से हारना सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि जीत आपके हाथ में थी। कम से कम जीत दिला देते। आखिरी तक ले जाकर अगर ट्रॉफी की उम्मीद नहीं जगा सकते तो फायदा क्या। जयसूर्या ने साफ कहा कि जब कप्तान दासुन शनाका इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे तो आखिरी ओवरों में शॉट चयन बेहतर होना चाहिए था। जब सीधे खेल कर रन आ रहे थे तो फिर अनावश्यक रूप से अक्रॉस जाकर शॉट क्यों खेला गया। अगर सही से जज किया जाता तो आखिरी 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए होते और वो बन सकते थे। उन्होंने माना कि शनाका की पारी काबिले तारीफ थी, लेकिन व्यक्तिगत प्रदर्शन से ज्यादा जरूरी टीम की जीत होती है। कुमार संगकारा ने भी रणनीति पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक मैच की स्थिति को पढ़ने में चूक हुई। आपको पता था कि लक्ष्य बड़ा है, लेकिन अंत तक मैच आपके कंट्रोल में था। ऐसे में शांत दिमाग और स्पष्ट योजना की जरूरत थी। संगकारा ने कहा कि आखिरी ओवरों में सिंगल डबल लेकर समीकरण आसान बनाया जा सकता था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि लगातार 3 मैच हारना सिर्फ दुर्भाग्य नहीं, बल्कि सिस्टम की कमी को दिखाता है। यह शर्मनाक है कि आप टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत पाए। प्रतिभा है, लेकिन उसे निखारने और दबाव में ढालने की जरूरत है। महिला जयवर्धने ने टीम के सामूहिक प्रदर्शन पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि क्रिकेट सिर्फ आखिरी ओवरों में नहीं जीता जाता, बल्कि पूरे 40 ओवर की रणनीति से तय होता है। मिडिल ओवरों में अगर थोड़ी और समझदारी दिखाई जाती तो आखिरी ओवर में इतना दबाव नहीं रहता। जयवर्धने ने यह भी कहा कि श्रीलंका को अब आत्ममंथन करने का समय आ गया है। बहुत समय हो गया किसी बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किए हुए। सिर्फ प्रतिभा के भरोसे नहीं, प्रोफेशनल प्लानिंग और मानसिक मजबूती से आगे बढ़ना होगा। आपको टीम इंडिया के सीखना होगा कि उनके प्लान से सीखना होगा कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। लासित मलिंगा ने गेंदबाजी इकाई पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार अगर विपक्ष 200 से ज्यादा का स्कोर बना रहा है तो शुरुआत में ही आक्रामक लाइन लेनी चाहिए थी। डेथ ओवरों में विविधता की कमी दिखी। यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का सही मिश्रण नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि जब आप जानते हैं कि बड़ा लक्ष्य पीछा करना है तो गेंदबाजों को पहले ही रन रोककर मैच संतुलित करना चाहिए था। मलिंगा ने साफ कहा कि हार सिर्फ बल्लेबाजों की नहीं, पूरी टीम की जिम्मेदारी है। आपको भारत जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक टीम से सीखना होगा दबाव में कैसे खेला जाता है। चारों दिग्गजों की बातों में एक बात समान थी, भारत का उदाहरण। जयसूर्या ने कहा, भारत से सीखो कि दबाव में कैसे खेला जाता है। वे मैच को आखिरी तक नियंत्रित रखते हैं और छोटे अंतर को जीत में बदलना जानते हैं। संगकारा ने जोड़ा कि भारत ने कई बार बड़े टूर्नामेंट में दबाव झेलते हुए संयम दिखाया है, जबकि श्रीलंका बार बार आखिरी क्षणों में टूट जाती है। जयवर्धने ने कहा कि मानसिक मजबूती और मैच अवेयरनेस ही चैंपियन टीम की पहचान होती है और इस क्षेत्र में सुधार की सख्त जरूरत है।